तो हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फिजिकल वर्ड्स। हम प्रीवियस क्लास में ये स्टडी कर चुके हैं क्या फिजिकल वर्ड्स क्या होता है, और बेसिकली हमें फिजिकल वर्ड्स में फिजिक्स की स्टडी करनी है। तो हम फिजिक्स को समझने से पहले साइंस को जानना चाहते हैं कि साइंस आखिर क्या होती है। तो बेसिकली साइंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, उसी को हम साइंस कहते हैं। जैसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो अर्थ है किस तरीके से सन के चारों तरफ अब चक्कर काट रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि एक मोटरसाइकिल में जब हम पेट्रोल डालते हैं और उसको चलाते हैं तो वो आगे की तरफ कैसे चली जाती है। हम ये जानना चाहते हैं कि अर्थ की तरफ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है। क्यों गिरता है, दिन रात क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानते हैं तो इसी को हम साइंस कहते हैं। तो पुराने ज़माने से यही होता आया है। जो फिलोसफर्स होते थे, जो पहले, अब तो हम साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन जो पहले साइंटिस्ट हुआ करते थे उनको हम फिलोसफर्स बोलते थे, जो अक्लमंद इंसान हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, फिलोसफर्स क्या करते थे, जो नेचर में हमारे यूनिवर्स में जो हैपनिंग होती रहती थी, जैसे कि सूरज का उगना, सितारे का लगना और दिन रात का होना, बहुत सारी फिनोमिनाज होती रहती थी। तो वो फिलोसफर्स उनको नोट करते थे, नोट कर करके लिखते थे, और लिख करके फिर अगले दिन देखते थे, फिर दोबारा से ऑब्जर्व करते थे उसी हैपनिंग को कि आज स्टार कितने बजे दिखा है, आज सन कितने बजे राइज हुआ है, आज सन कितने बजे छुपा है। तो वो क्या करते थे, जो नेचर में फिनोमिनाज हो रही है उनको लिखते चले जाते थे, एक ऐसे पेज पर लिखते चले जाते थे और एक अरेंजमेंट बना लेते थे वो पूरा। तो एक सिस्टम बन जाता था उनका, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो जाती थी, एक कलेक्टेड नॉलेज हो जाती थी। और फिर उसको वो पढ़ करके समझ करके फिर अपने माइंड से रिजल्ट निकालते थे कि सन क्यों छिपता है, सन क्यों निकलता है, सितारे क्यों चमकते हैं, रात को क्यों दिखते हैं। तो ये एक नॉलेज से उन्होंने निकाला है। ये कैसी नॉलेज थी, ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज थी। उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बनाया, पेज पर लिख करके एक पूरा सिस्टम बनाया। इस नॉलेज को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कि इकट्ठी हुई नॉलेज है ये आपके पास, सिस्टम में आपने तैयार की है आपने। तो इस ऐसी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। अगर हमने किसी नॉलेज को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लगाया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। तो इसलिए हमारी साइंस की डेफिनेशन क्या हुई, साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड science is the systematic attempt to understand the natural phenomena in much detail as possible। ये साइंस की डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन ये है। वैसे बेसिकली साइंस का मतलब तो यही होता है, जानना। अगर हम अपने आम वर्ड्स में बात करें तो साइंस का मतलब है किसी चीज को भी जानना। एंड साइंस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ये आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जो साइंस है, साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया। ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड के सिंटिया, लैटिन लैंग्वेज के सिंटिया वर्ड से लिया गया है साइंस, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। अब जो साइंस है हम अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि हम संस्कृत लैंग्वेज में साइंस को पुकारते हैं विज्ञान नाम से, ऐसे इंग्लिश में हम इसको साइंस कहते हैं, और अरबिक लैंग्वेज में हम इसको इल्म कहते हैं, और लैटिन लैंग्वेज में हम इसको सिंटिया कहते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वर्ड्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, मतलब तीनों का एक ही रहेगा, चाहे वो विज्ञान हो, साइंस हो, इल्म हो, इन सब का मतलब एक ही है, टू नो। ये मतलब होता है इनका। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं बट वर्ड्स का मतलब एक ही रहेगा, जानना। और साइंटिफिक डेफिनेशन जो बनेगी आपकी साइंस की, ये रहेगी। अब ठीक है, तो जो पुराने फिलोसफर्स थे, उन फिलोसफर्स वे नॉलेज को इकट्ठा करते गए, कलेक्ट करते गए, उसको ऑर्गेनाइज करते गए। अब वो नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत से फिलोसफर्स प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ सन के, स्टार्स के जो गैलेक्सीज है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना।
कुछ केमिकल इक्वेशन हो रही है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन से कुछ न्यू थिंग्स हमारे सामने आ रही है, उनकी भी स्टडी चल रही है। तो वो फिलोसफर सब कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो नॉलेज था, ये जो ऑर्गेनाइज नॉलेज था, ये इतना बड़ा हो गया कि इसको अब समझना थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया। तो फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि इस ऑर्गेनाइज नॉलेज का, इस साइंस का बंटवारा कर दिया। बंटवारा 3 पार्ट्स में उन्होंने कर दिया कि देखो भाई, आप एक हिस्सा हम ये बनाते हैं, एक हिस्सा ये बनाते हैं और एक हिस्सा हम ये बनाते हैं। और वो बंटवारा वो अभी तक हमारा चलता आ रहा है। जब आप क्लास 12th में जाते हो, क्लास 11th में जाते हो, तो आपसे पूछा जाता है बताइए आप आर्ट्स लेना पसंद करोगे या साइंस स्ट्रीम लेना पसंद करोगे। तो ये बंटवारा आपके सामने ये रहा। साइंस को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमको इसको स्टडी करना है, हमें तो इस पे फोकस करना है। केमिस्ट्री आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, हम तो नहीं पढ़ाएंगे। बायोलॉजी अलग ब्रांच है, इसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है, प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। एंड केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी की जाती है। तो हमको फिजिक्स के बारे में स्टडी करना है, फिजिक्स क्या चीज़ होती है वो हमें स्टडी करनी है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन, आइए हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं कि फिजिक्स को हम परिभाषित कैसे करेंगे, किस चीज़ को हम फिजिक्स कहेंगे, इसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है फिजिक्स में। तो फिजिक्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, सबसे इजी सब्जेक्ट ये है। शर्त ये है कि आपको पढ़ाने वाला आसान मिला हो, पढ़ाने वाला अच्छे टीचर्स मिला हो। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड्स में, फिजिकल वर्ल्ड्स क्या होता है वो मैंने बता दिया। जो फिजिकल वर्ल्ड्स में हम देखते हैं, जो हैपनिंग हो रही है, जो फिनोमिनाज हो रही है, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि दिन रात का होना, दिन रात क्यों हो रही है, सन 12 घंटे निकलता है, 12 घंटे नहीं निकलता, आसमान से बारिश होती है ना। ये सब फिनोमिनाज के बारे में हम स्टडी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे नेचर में जितनी भी फिनोमिनाज हो रही है, जितनी भी फिनोमिनाज हो रही है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का स्टडी क्या है? फिजिक्स। और जो ये फिनोमिनाज हो रही है, ये ऐसे नहीं हो रही, इनके पीछे कुछ ना कुछ रूल लगे हुए हैं। जैसे सन निकलता है, सन सुबह में 6 बजे ही उगता है, तो 6 बजे ही क्यों उगता है, उसके पीछे एक रूल लगा हुआ है। रूल ये है कि अर्थ ऐसे घूम रही है, उसके पीछे ये रूल लगा हुआ है। तो उस रूल को हम स्टडी करना चाहते हैं कि यहाँ 6 बजे अभी सन है, अभी धूप निकल रही है, सन उग गया है, तो अब ये कितनी देर बाद यहाँ पर वापस आएगा। तो उस रूल को स्टडी कर करके हम फिर बताते हैं, देखो अगले दिन 6 बजे सूरज नहीं निकलेगा, 6:05 पर निकलेगा या 6:01 पर निकलेगा। तो ये जितने भी फिनोमिनाज हो रही है नेचर में, इनके पीछे कुछ रूल भी लगे हुए हैं, कुछ लॉज लगे हुए हैं। उन लॉज की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई। बहुत सारी फिनोमिनाज हो रही है हमारी डेली लाइफ में, हमारे यूनिवर्स में, उन सब के बारे में स्टडी करनी है। जैसे हम ऊपर से कोई चीज छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ ही गिरती है। क्यों गिरती है? स्टडी कर लेंगे हम उसकी। ये किस में आएगा? फिजिक्स में आएगा। हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया और वो चल करके जाता है, आगे 10 मीटर चल करके दिखा देता है। 20 मीटर क्यों नहीं गया? 10 मीटर ही क्यों चल के गया? तो उसके पीछे ना कोई रूल लगा हुआ है, तो उस लॉ की स्टडी कर लेंगे हम। तो ये क्या है? ये फिजिक्स है। सेम इसी तरह से गर्मी आती है, फिर उसके बाद बरसात आती है, ऊपर से पानी गिरता है। क्यों गिरता है पानी? तो उसकी स्टडी कर लेंगे हम। तो ये फिजिक्स है। तो नेचर में जो फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम फिजिक्स कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन फिजिक्स की हो गई। तो आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े बड़े टॉपिक भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे। और आज हमने फिजिक्स के बारे में सीखा है, कल हम एक साइंटिफिक मेथड है उसकी स्टडी करेंगे हम।